नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में बढ़ रहे कोरोना संकट पर बात हुई। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जिससे अलर्ट होने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोरोना टीका लगेगा, जिसमें स्कूलों को बड़ी भूमिका निभानी होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कोविड के बढ़ते मामले को लेकर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि ब्रिटेन, जर्मनी और चीन समेत तमाम देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में भी संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की चौथी लहर के मुकाबले जोधपुर पूरी तरह तैयार है। जोधपुर सीएमएचओ बलवंत मंडल के अनुसार लगातार टीकाकरण अभियान जारी है, जो कि 100% सफलता की ओर जा रहा है। वहीं बच्चों को लेकर चिकित्सा विभाग में विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई है। सीएमएचओ की माने तो जोधपुर में सीनियर सिटीजन और बूस्टर डोज को लेकर लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं। राजगढ़ में मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में अलवर में आज बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। सांसद बालकनाथ सैकड़ों साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्मारक से मन्नी का बर्ल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग और कर कार्यकर्ताओं और साधु संतों को रोकने की कोशिश की। सांसद बालकनाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मंदिर निर्माण की मांग की है। बता दें कि 17 अप्रैल को राजगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने नगरीय मास्टर प्लान के तहत 35 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों को भी तोड़ा गया था। दौसा की बांदीकुई कॉलेज के छात्र का 3 दिनों के बाद भी सुराग नहीं लग पाया। पुलिस अब तक न तो छात्र का सुराग लगा पाई है और न ही अपहरणकर्ताओं का पता लगा पाई है। वहीं छात्र अनमोल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिछले 3 दिनों से घर में किसी ने खाना नहीं खाया। इधर एसपी राजकुमार ने कहा कि छात्र को सकुशल वापस लाने की कोशिश जारी है। कोटा यूआईटी ने शंभपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रस्तावित जेल की जमीन से अतिक्रमण हटाए। 60 बीघा में बनने वाली जेल की जमीन पर कई लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था। करौली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के पीड़ितों को सरकार की ओर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की गई। उपद्रव में 45 घायल और आर्थिक नुकसान झेलने वाले 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार घटना में घायल 45 पीड़ितों को 18,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें 4 गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और चोटिल 41 लोगों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आया। परीक्षा के लिए जोधपुर जिले में 783 केंद्र बनाए गए हैं। चूरू जिले के राजगढ़ थाने में साल 2019 में दर्ज 6 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। पॉक्सो कोर्ट ने हनुमानगढ़ के गांव झिलोदा निवासी आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया। आज जयपुर के हरमाड़ा इलाके में लोग पानी से परेशानी के बाद सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। दौसा जिले के धनतूरी गांव में कुएं में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने आज महवा अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। पूरे मामले में परिजनों ने महुआ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं 4 लोगों पर हत्या का शक भी जताया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक्शन लिया है और अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कल दौसा पहुंचेगी। कल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा दौसा में आएंगी और गैंगरेप और मर्डर केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगी।
आज दौसा कलेक्ट्रेट पर अनेक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी को सजा सुनाई और दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे कंटेनर ने एक ट्रेलर को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान यहां लंबा जाम भी लग गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड करवाया और यातायात सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि स्क्रैप से भरा ट्रेलर जयपुर से भिवाड़ी जा रहा था। कोटा में लाखों की चोरी कर फरार चल रहे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने सवाई माधोपुर इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार अपराधियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले के करोड़ी गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी तो कार सवार लोग जान बचाकर गाड़ी से कूद गए। आसपास के लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के जयपुर जोधपुर बाईपास पुलिया के पास अचानक झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के हरसोली में अंग्रेजी शराब के ठेके पर अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बसवाड़ा के पिपली चौक में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह बाइक पर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के फिल्टर हाउस के पीछे पार्किंग में खड़ी कार में आग लगने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। टोंक हाईवे पर युवक के अचानक बस के सामने लेटने से रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। जयपुर के झालाना के जंगल में आग लग गई। कुछ देर पहले इलाके में काफी तेजी से आग फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ आग बुझाने का प्रयास किया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 1 हेक्टेयर इलाके में ये आग लगी है। इससे ज्यादातर जूली फ्लोरा और झाड़ियां जलकर खाक हो गई। राजसमंद में लूट के मामले में पकड़े गए आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कर्जदारों द्वारा परेशान करने के आरोप लगाए। झालावाड़ के राजगढ़ रोड पर एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। जालौर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गुजरात सप्लाई होने से पहले 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। बारां में एक मंदबुद्धि मां ने अपने 3.5 साल के मासूम बच्चे के पीट कर हत्या कर दी। मासूम की हत्या के आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में 10 दिन पहले हुई वृद्धा की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने वृद्धा की हत्या की थी। कोटा के नगर विकास न्यास ने प्रस्तावित जेल पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। जेसीबी की मशीनों से 60 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। शहर के कई इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। बांसवाड़ा में एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मां के शादी के लिए मना करने के बाद आत्मघाती कदम उठाया। चित्तौड़गढ़ जिले के डेराई गांव में एक युवक ने पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने देसी पिस्टल को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। बीजेपी की जांच टीम दौसा की निर्भया के ससुराल पहुंची। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैया लाल ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं बीजेपी की एक टीम निर्भया के पीहर में है। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना पुलिस ने पिछले कई दिनों में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट कर उसे घायल करने के मामले का खुलासा करते हुए वारदात के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के टाटिया अस्पताल पर 19 जनवरी की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश अक्षय डेलू और उसके एक साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया।
कोटा के संजय नगर इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक ताबिश नामक युवक की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले के कामा कस्बा में एक विवाहित महिला ने समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बहला फुसलाकर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया है। शाहपुरा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चोरी करने आए बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार है। ग्रामीणों ने बदमाशों की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। टोंक जिले के भीखापुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे के खेत में आग लगा दी। खेत में थ्रेसर मशीन निकालने के मामूली विवाद के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज संचालक को 18,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव के पास एक सुनसान कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नागौर के गुड़ला गांव के सरहद में युवक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने एक ही फंदे पर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली में आपसी रंजिश में एक युवक पर फायरिंग करने के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए। जोधपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की। पोखरण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा के स्टेडियम में बीएसएफ के 2 दिवसीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कमांडेंट रणवीर सिंह ने कहा कि जब तक सरहद पर एक भी बीएसएफ का जवान खड़ा है, तब तक दुश्मन का एक भी नापाक कदम मातृभूमि पर नहीं पड़ने देंगे। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में किसान ने हजारे के फूल के पौधों के बीच गांजे के पौधे लगाकर अवैध खेती करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी सूचना मिलने में किसी ने पुलिस को दी और इसके बाद ये किसान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपी के रतनलाल के खेत में अवैध रूप से उगाए हुए कुल छोटे बड़े 28 अवैध गांजा के पौधे बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का सिग्नल और दूरसंचार विभाग रेल संचालन में संरक्षा को बढ़ावा देने के लगातार कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर पश्चिम रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक 30 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की आधुनिक सिग्नल प्रणाली लगाई गई। राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जन्मदिन पर नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के मंगल झांकी के दर्शन किए। श्रीगंगानगर की धान मंडी में 1482 किस्म का गेहूं 2300 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक, तो वहीं सामान्य किस्म का गेहूं 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जो कि समर्थन मूल्य 2015 प्रति क्विंटल से कहीं ज्यादा है। सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल को गश्त के दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव चूरू के सुजानगढ़ दौरे पर रहे। वहीं धीरज श्रीवास्तव ने शायर मालू प्रवासी अतिथि भवन का लोकार्पण किया। भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर पर ताला लगा दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भीषण गर्मी के समय में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती कर दी जाती है, जिससे दिन और रात ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान रहते हैं। पानी की समस्या भी बिजली न आने से उत्पन्न रहती है। इसे लेकर आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर वार्ड नंबर 5 के लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में सहायक लेखाकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड नंबर 5 में अनेकों गलियों से कचरे की ढोरियां उठाने जाने, नालियों का सफाई करवाने की मांग की गई। इसी प्रकार वार्ड में सही और समुचित रोशनी व्यवस्था कराए जाने की भी मांग की गई। टोंक में किसानों की जरूरत और आम आदमी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए जैविक खेती पर आधारित 2 दिवसीय निःशुल्क कृषि आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का 445वां प्राकट्य उत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।
इस मौके पर श्री महाप्रभु जी की पादुका जी का पंचामृत स्नान कराया गया। वहीं भोग आरती दर्शन के पश्चात द्वारकाधीश मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। सीकर में राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने प्रेस वार्ता की, जहां कहा कि इसके लिए प्रदेश में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी युवा पुरस्कारों की भी शुरुआत की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सीताराम लांबा ने कहा कि देश में युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा, आज देश में तलवार और त्रिशूल की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ युवाओं को आवाज उठाने की जरूरत है। जैसलमेर में पानी के लिए तड़पते हिरण का शिकार होने के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने एक अनूठी पहल की है। जैसलमेर के देगराय मंदिर से पुराने तालाब तक पानी की पाइपलाइन बिछाकर इसका काम शुरू किया गया। राजस्थान में कोरोना के कुल तकरीबन 50 केस हैं, जिनमें से 30 सिर्फ जयपुर से है, तो वहीं शिक्षा नगरी कोटा से 7 दिन में कोरोना वायरस के सिर्फ 2 मामले सामने आए। सीकर जिले के खंडेला में राजकीय शहीद हरि सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर पॉक्सो का मामला दर्ज कराने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान में कोयला संकट के बाद पैदा हुए बिजली संकट को देखते हुए सीएम गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आला अफसरों के साथ बैठक की। राजधानी के विद्युत भवन में मंत्री भाटी ऊर्जा निगम की वितरण कंपनियों, उत्पाद निगम और प्रसारण निगम के अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में बिजली का संकट दूर करने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सरहदी बाड़मेर जिले को चिकित्सा के क्षेत्र में विधायक मेवाराम जैन के प्रयासों से आज बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में बायोमेट्रिक विभाग से विस्ट्रोस 3600 एनालाइजर ऑटोमेटिक मशीन स्थापित की गई। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के महज 2 महीने बाद ही धौलपुर में फिर संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। पिछले करीब 8 दिनों में जिले में कोरोना के 10 मामले सामने आ चुके हैं। सांचौर के विल्होजी मंदिर में हरिकथा के समापन पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बूंदी में 2 दिवसीय दौरे पर आए आईजी भारत सिंह मीणा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। आईजी ने ग्राउंड में स्थापित जिम और टेनिस कोर्ट का भी अवलोकन किया। टोंक में एएनएम को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद एएनएम को एपीओ कर दिया गया। झुंझुनू में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल की शुरुआत अलसीसर पंचायत से की। चौपाल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तर की अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। यहां पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जाने की संभावना है, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ प्रदेश के 4 संभागों में लू और भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा में 44.2 और बाड़मेर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से उन्होंने ये खुद जानकारी दी है। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में शुरू किया जाएगा। पहली भिड़ंत में बाजी में हैदराबाद के हाथ लगी थी। इस बार गुजरात पलटवार करने का पूरा प्रयास करेगी। वहीं मंगलवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। एक्टर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर भी फिल्म का ट्रेलर फैंस के साथ शेयर किया। ये फिल्म 20 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में कार्तिक के अलावा कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म को अनीस बज़मी ने डायरेक्ट किया है। एलआईसी के आईपीओ का इंतजार खत्म हो गया। एलआईसी का इश्यू 4 मई को ओपन होगा और 9 मई को बंद होगा।
जानकारी के मुताबिक 902 से 949 रुपए तक प्रति शेयर का प्राइस बैंड होगा। आईपीओ में पॉलिसी धारकों को 60 रुपए की छूट मिलेगी और रिटेल निवेशकों को और कर्मचारियों की छूट 45 रुपए होगी। एलआईसी का इश्यू भारतीय शेयर बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा।